हेलो स्टूडेंट्स, धाकड़ कॉन्सेप्ट की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है गैसुद्दीन उस्मानी उफ गैस सर। मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर के महत्वपूर्ण टॉपिक। पिछली क्लास में हमने जो है वो एक्सेल शुरू किया था और एक्सेल के अंदर हमने जो है वो टेक्स्ट फंक्शन और मैथ फंक्शन किए थे। नेक्स्ट हम करेंगे आज आप डेट एंड टाइम फंक्शन और लॉजिकल फंक्शन। तो डेट एंड टाइम फंक्शन जो है नेक्स्ट आपके पास है डेट एंड टाइम फंक्शन। डेट एंड टाइम फंक्शन में सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक्सेल के अंदर डेट का फॉर्मेट जो है उस पर बहुत सारे सवाल बनते हैं। बाय डिफॉल्ट हम अगर कोई छेड़छाड़ नहीं करें तो एक्सेल के अंदर जो है पहले mm, dd, y ये डेट का जो है बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है। और ये डेट का फॉर्मेट जो है वो हमेशा एक्सेल जो है वो किससे लेता है? ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो देखा जाए तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सेल का डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट क्या होता है, तो जो डेट फॉर्मेट ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है वही डेट फॉर्मेट आपके पास में एक्सेल का होता है। क्योंकि एक्सेल जो है वो अपने से डेट एंड टाइम फॉर्मेट नहीं लेता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का डेट एंड टाइम पिक करता है। और चूंकि विंडो जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का डेट एंड टाइम का जो बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट है वो है dd, yy। तो इसीलिए जो है वो आपके पास जो विंडो का डेट ऑपरेटिंग सिस्टम डेट फॉर्मेट है वही डेट फॉर्मेट एक्सेल का होता है। परंतु फिर भी अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सेल का डेट फॉर्मेट क्या है और उसमें अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को चूज करिए। उसके अलावा अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप चूज कर सकते हैं dd, yy। ये डेट फॉर्मेट जो है वो एक्सेल में जो है बदला भी जा सकता है। आप एक्सेल में जाके मैं आपको बताऊंगा डेमो के अंदर कि किस प्रकार हम एक्सेल की डेट और टाइम के फॉर्मेट को बदल सकते हैं। आप चाहें तो इसको बदल सकते हैं और जैसा आप चाहेंगे उस तरह से वो डेट और टाइम फॉर्मेट लेगा। तो ये आपके पास था डेट फॉर्मेट। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम के अंदर दो फॉर्मेट होते हैं। एक होता है 0 से लेकर 24 और एक होता है AM PM वाला फॉर्मेट, यानी 0 से 12 AM, 0 से 12 PM। तो टाइम के अंदर जो है वो दो फॉर्मेट होते हैं। एक्सेल के अंदर जो डिफॉल्ट टाइम का जो फॉर्मेट होता है वो होता है आपके पास में डिफॉल्ट जो टाइम का फॉर्मेट होता है वो होता है 0 से 24। अगर आप एक्सेल पे कोई छेड़छाड़ नहीं करें तो टाइम के अंदर 0 से 24 और डेट के अंदर आपके पास dd, yy जो है वो उसका फॉर्मेट होता है बाय डिफॉल्ट। जिस प्रकार हम डेट में भी चेंज कर सकते हैं, टाइम के अंदर भी आप 0 से 24 की जगह AM PM भी ले सकते हैं, जिसको हम एक्सेल के अंदर डेमो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये आपके पास था डिफॉल्ट फॉर्मेट। इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक्सेल में डेट एंड टाइम का डिफॉल्ट टाइम फॉर्मेट या डेट फॉर्मेट क्या होता है। तो डेट फॉर्मेट है dd, yy और टाइम फॉर्मेट है 0 से 24। आप इसको बदल सकते हो। अगर हम बात करें डेट एंड टाइम फंक्शन की, डेट एंड टाइम फंक्शन की, तो सबसे पहला फंक्शन आता है आपके पास में टुडे। अगर आप टुडे फंक्शन को लिखते हैं तो जो भी करंट डेट होगी वो आपके पास डिस्प्ले करेगा। ये क्या करता है आपके पास में करंट डेट वो डिस्प्ले करता है। अब ये करंट डेट जो है वो कहां से आएगी? करंट डेट जो आपके सिस्टम की करंट डेट होगी वही आपके पास में वो दिखाई देगी। तो टुडे फंक्शन जो है वो करंट डेट को बताता है और नाउ फंक्शन
करंट डेट एंड टाइम, बोथ डेट और टाइम को जो है वो आपके पास में डिस्प्ले करता है। तो इन दोनों का जो है वो डेमो मैं आपको भी एक्सेल के अंदर बताऊंगा। उसके बाद है आपके पास में ईयर फंक्शन। ईयर फंक्शन में आप जो भी दिनांक लिखेंगे, ईयर फंक्शन के अंदर बीच में आपको क्या लिखना है, दिनांक। तो ये ईयर फंक्शन जो है दी गई दिनांक में से जो है वो ईयर को अलग करेगा। ये क्या कर देगा, ईयर को अलग कर देगा। जैसे डेमो में बता देता हूँ, अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया ईयर 1/5/2000। यहाँ पर जो मैंने डेट फॉर्मेट लिया है वो लिया है DD MM YY YY। तो ये ईयर फंक्शन जो है वो आपके पास में ईयर को लौटाएगा। उसी तरह से आपके पास मंथ फंक्शन, अगर आप सेम लिखते हैं 1/5/2000, जैसे कि आपके पास में DD MM YY YY, तो मंथ फंक्शन जो है आपके पास दी गई दिनांक में से जो है वो मंथ को अलग करता है। और उसी तरह से आपके पास है डेज फंक्शन, डे फंक्शन, सॉरी नॉट डे, डे फंक्शन जो है अगर आप लिखेंगे इसमें दिनांक, तो ये जो है वो डे को अलग करेगा। तो ये 3 फंक्शन है। पहले हमने देखा था टुडे और नाउ। टुडे करंट डेट को बताता है, नाउ करंट डेट और टाइम दोनों को बताता है। ईयर फंक्शन दी गई दिनांक में से ईयर को अलग करता है। मंथ फंक्शन दी गई दिनांक में से मंथ को अलग करता है। और डे फंक्शन दी गई दिनांक में से डे को अलग करता है। जिस प्रकार ये है उसी प्रकार आपके पास में फंक्शन है आवर्स। यहाँ पर आप जो देंगे वो देंगे आप टाइम। तो यहाँ पर मैंने लिखा आवर्स 16:40:35। यह है आपके पास आवर्स, मिनट, सेकेंड। तो ये जो दी गई टाइम है उसमें से किसको अलग कर देगा, आवर को अलग कर देगा। मिनट फंक्शन जो है, मिनट फंक्शन दी गई टाइम में से मिनट को अलग करेगा। सेकंड फंक्शन जो है वो सेकंड को अलग करेगा। तो मंथ, ईयर, मंथ और डे, आवर, मिनट और सेकंड जो है, ये 6 फंक्शन जो हैं वो अपने अपनी चीज़ों को वो अलग करते हैं आपके पास में। सेकंड फंक्शन सेकंड को अलग करेगा। एक इसमें फंक्शन है डेज 360। डेज 360 में आपके पास में 2 दिनांक होगी, एक स्टार्ट की दिनांक और एक एंड दिनांक। ये फंक्शन जो है वो स्टार्ट और एंड डेट में से जो दिनों की संख्या है उसकी गणना करता है, परंतु साल में 360 दिन और महीने में 30 दिन मानकर जो है दी गई स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच के दिनों की गणना करता है। तो ये जो फंक्शन है, जैसे अपने पास लिखा मैंने डेज 360 और 2 दिनांक लिखी मैंने 1/5/2000 और लिखा मैंने 1/7/2000। तो 5 और 7, 6 और 7 2 महीना है, तो ये आपके पास 60 दिन दे देगा आपके पास में, क्योंकि ये महीने में 30 दिन और
साल में 360 दिन मानकर जो है वो गणना करता है। तो मुख्य आपके पास में ये है डेट और टाइम के फंक्शन। नेक्स्ट आपके पास है लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन जो है वो मुख्य रूप से है इफ। ये फंक्शन अभी आप समझिए, मैं इसका प्रैक्टिकल कराऊंगा जब आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। इफ फंक्शन जो है उसमें हम यहां पर लिखते हैं कंडीशन। ये वाला भाग कहलाता है ट्रू और ये वाला भाग कहलाता है फॉल्स। इफ फंक्शन जो है दी गई कंडीशन के अनुसार, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो यहां पर जो भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे या इक्वेशन लिखेंगे तो वो सॉल्व होगी, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पर आप जो भी लिखेंगे स्टेटमेंट या इक्वेशंस तो वो आपके पास में सॉल्व होगी। तो ये आपके पास इफ फंक्शन है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण ले लेता हूँ, मैंने लिखा x इज ग्रेटर देन y। यहाँ पर मैंने लिखा x बड़ा है और यहाँ मैंने लिखा y बड़ा है। तो आपके पास यहाँ पर x और y में से अगर x बड़ा है तो यहाँ लिखा हुआ आएगा x बड़ा है, और अगर x बड़ा नहीं है, अगर ये कथन सर असत्य है तो ये आएगा आपके पास में y बड़ा है। इसको जो है वो हम प्रैक्टिकल से देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो हम चलते हैं आपके पास में एक्सेल के अंदर, ताकि हम जो है वो आपके पास इनका प्रैक्टिकल देख और समझ सकें। तो स्टूडेंट्स, हम आप अब जो है एक्सेल में आ गए हैं। अब इसमें देखेंगे अपन जो है, मैंने आपको बताया था कि आप डेट और टाइम जो है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ डेट लिखता हूँ 1/5/2000, तो आपके पास में ये डेट का ये जो है डेट का फॉर्मेट है 1। तो ये आपके पास में डेट आ गई है। यहाँ पर ये पहले से ही चेंज है, अपन जो है यहाँ पर इसको देखेंगे तो ये आपके पास में जो है यहाँ से हम डेट ले सकते हैं, शॉर्ट डेट, और जो है लॉन्ग डेट हम यहाँ से ले सकते हैं। अगर हमें जो है इसका फॉर्मेट बदलना है तो आप जो है इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉर्मेट नज़र आएंगे, DD, MM, YY, ठीक है। तो यहाँ से आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा डेट और टाइम फॉर्मेट चाहिए। ये आपके पास लोकेशन के हिसाब से भी है, तो आप डेट और टाइम का फॉर्मेट यहाँ से बदल सकते हैं। ये आपके पास जो बदलने के लिए जनरल के अंदर मिलेगा। जनरल के अंदर आपके पास में होम टैब के अंदर जो है वो फॉर्मेट दे रखा है, उसके अंदर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट मैं बात कर रहा था आपको कि हम अगर टुडे फंक्शन लिखेंगे तो टुडे फंक्शन, चलिए एक और चीज़ थी टाइम फॉर्मेट अगर मैं लिखता हूँ 16:40:30, तो ये एक्सेल के अंदर टाइम फॉर्मेट है। आप चाहे तो इसको जो है वो बदल भी सकते हैं, कस्टमाइज में जाएंगे तो ये आपके पास आ गया टाइम में आपको पहले मिनट चाहिए, फिर सेकंड चाहिए, आवर्स, मिनट, सेकंड, ठीक है। ये आप ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जो है आप ले सकते हैं। उसके अलावा आप जो है वो यहाँ से AM PM भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास है टाइम फॉर्मेट। चलिए ये हमें बात कर रहा था टुडे फंक्शन जो है जैसे हम लिखेंगे और एंटर करेंगे तो जो भी करंट है, अभी जो भी आज करंट जो है, जो भी डेट एंड टाइम होगा वो डेट आपके पास आ जाएगी। ये डेट एंड टाइम वो जो है आपके जो सिस्टम जो होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, उसमें भी जो है आज 30 सितंबर 2020 है, तो यहाँ पर आपके पास 30 सितंबर 2020 वाली डेट जो है वो सिस्टम से आती है। उसी तरह से अगर आप लिखें नाउ, तो नाउ जो है उसी तरह से हम लिखेंगे नाउ फंक्शन। तो नाउ फंक्शन जो है वो डेट और टाइम दोनों को जो है
वो रिटर्न करता है। उसके बाद आपके पास है ईयर। ईयर फंक्शन के अंदर हम जो भी डेट लिखेंगे, जैसे मैंने लिख दिया, चलिए मैं लिख देता हूँ टुडे, तो ये आज की, टुडे जो है आज की तारीख लेगा और ईयर जो है उसमें से ईयर को अलग करेगा। तो ये जो है इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 2020, क्योंकि जो टुडे के अंदर ईयर चल रहा है वो 2020 है, तो वो ईयर को अलग कर देगा। तो ये आपके पास है ईयर। ईयर फंक्शन, ईयर फंक्शन दी गई दिनांक में से ईयर को अलग करता है। इसी तरह से अगर मैं ले लेता हूँ मंथ, ये मंथ लिखा है मैंने, मान लो 1 मई 2000, तो ये जो है इसमें से मंथ को अलग करेगा 5, क्योंकि यहाँ पर जो है वो मई दे रखा है और ये मंथ आपके पास में 5। इसी तरह से आपके पास डे फंक्शन, डे फंक्शन जो है, चलिए मैं लिख लेता हूँ टुडे, तो टुडे में हम लिखेंगे तो ये जो है टुडे आज की तारीख को अलग कर देगा। आज की तारीख जो है 30 सितंबर है, तो 30 अलग हो जाएंगे। इसी तरह से आपके पास है मंथ, मंथ के अंदर हमने जो है टाइम, डेट और टाइम लिखा, ये टाइम लिखा है, तो सॉरी आवर्स, आवर्स के अंदर जो है मैंने टाइम लिखा ये वाला, तो ये टाइम मैंने दिया यहाँ पर 16:40:30 है, तो 16 बजे जो है वो अलग, 16 अलग हो जाएंगे आवर्स। मिनट, इसमें से मिनट अलग कर देगा, और सेकंड जो है वो आपके पास सेकंड अलग कर देगा। सेकंड यहाँ पर 30 है। तो ये था आपके पास डेट और टाइम फंक्शन। मैंने आपको बताया था कि 2 तारीखें अगर आप लिख दें, 1/5/2000 और एक मैंने लिख दी है 1/7/2020, ये हमारी जो है वो स्टार्ट डेट है, और ये जो हमारी है वो एंड डेट। तो फंक्शन जो है वो है आपके पास में डेज 360। डेज 360 फंक्शन जो है, पहले स्टार्ट डेट और एंड डेट आप लेंगे तो ये 360 दिन और महीने में 30 दिन मानकर जो है वो आपके पास में दिनों के जो है, दिनों के, इन दोनों के डेट के दिनों के बीच की जो गणना है वो करेगा आपके पास में। तो दिन आपके पास आ गए 7260 दिन। ये 2000 से 2020 है, 10 सालों के बीच में जो दिन आते हैं उसको इसने कैलकुलेट किया। तो ये आपके पास है डेट एंड टाइम फंक्शन। हम जो है अब करेंगे लॉजिकल फंक्शन, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा था लॉजिकल फंक्शन के बारे में। इसके लिए मैं एक एग्जांपल बना देता हूं आपके लिए। तो ये एक मैंने छोटा सा एक एग्जांपल लिया है जिसमें नेम और सेल दे रखी है। लो यहाँ पर सेल्समैन के नाम है और यहाँ पर जो उन्होंने कितनी सेल दी है उसकी डिटेल है। कंपनी ये डिसाइड करती है कि परफॉर्मेंस जो है, जिन कर्मचारियों की ने 5000 से ज़्यादा सी सेल दी है उसकी परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है, और जिन्होंने 5000 से कम सेल दी है उनकी परफॉर्मेंस एवरेज है। तो इस कंडीशन में कुछ कर्मचारियों की एवरेज कंडीशन है और कुछ कर्मचारियों की जो है वो आपके पास परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है। तो इसको अपन कैसे करेंगे, यहाँ पर मैंने ले लिया लॉजिकल फंक्शन इफ। इफ के बाद हमारे पास कंडीशन क्या है, हमारे पास कंडीशन है 5000 से ज़्यादा है तो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, 5000 से कम है तो एवरेज। तो 5000 जो है उससे, तो हमने लिखा इस वाले सेल में वैल्यू अगर ज़्यादा है, बराबर है किसके,
5000 से। तो यहाँ स्टेटमेंट क्या आएगा, एक्सीलेंट। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके पास एवरेज। तो अब आपके पास यहां पर मार्क करना है। तो इस इक्वेशन में यहां पर ये हमारी जो है वो आपके पास है कंडीशन, और ये कंडीशन जो है या तो ट्रू होगी और या फॉल्स होगी। ट्रू होगी तो ये वाला जो भाग है वो एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पर जो भी चीज़ लिखी है वो आपके पास वहाँ पर प्रिंट होगी, यानी वहाँ पर दिखाई देगी, और फॉल्स होने पर ये वाला भाग चलेगा। तो ये कंडीशन जो है ट्रू होने पर, कंडीशन ट्रू कब होगी, जब ये वाली वैल्यू 5000 से ज़्यादा होगी। मैंने लिखा है 5000 से ज़्यादा, B3 में वैल्यू 5000 से ज़्यादा। यहाँ पर देखिए वैल्यू कितनी है, 5860 बड़े हैं 5000 से, तो क्या आएगा, एक्सीलेंट। परंतु यहाँ पर क्या होगा, 2500 बड़े हैं 5000 से, नहीं, तो क्या आएगा, एवरेज। तो डिपेंड करता है कि आपने पास में यहाँ पर कंडीशन क्या है, और कंडीशन अगर ट्रू है तो वो ये वाले भाग में जो भी लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, कंडीशन फॉल्स है तो ये वाले भाग को एग्जीक्यूट करेगा। चलिए, तो हम जैसे ही एंटर करूंगा, तो चूंकि मैंने आपको बताया था कि 5000 से ज़्यादा है तो ये आपके पास में जो है वो एक्सीलेंट देगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 5000 से कम है तो ये वैल्यू जो है वो आपके पास में फॉल्स हो जाएगी, तो ये आपके पास चलेगा एवरेज। स्टूडेंट्स, पटवारी, ग्राम सेवक और इसमें जो है इफ पर कुछ सिंपल से सवाल पूछे जाते हैं कई बार, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके पास में फंक्शन है। इसमें हम एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं। मान लो हम जो है वो सभी कर्मचारियों को इंसेंटिव दे रहे हैं, पर इंसेंटिव की भी हमने कंडीशन बनाई है कि जिस कर्मचारी ने 5000 से ज़्यादा जो है वो सेल दी है उसको हम 10% इंसेंटिव देंगे। इंसेंटिव मतलब बोनस देंगे। और अगर 5000 से कम उसने सेल दी है तो केवल 5% उसको इंसेंटिव यानी 5% का बोनस मिलेगा। तो उसने जो है जितने यहाँ पर जो है सेल दी है उसके हिसाब से, अगर 5000 से ज़्यादा है तो 10%, 5000 से कम है तो 5% आपके पास में इंसेंटिव यानी बोनस मिलेगा। तो ये हो गया आपके पास में इफ, और यहाँ हमने लिखा कि दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5000। तो हमने कहा इसका जो है वो 10%, इसका 10%, अदरवाइज इसका जो है वो क्या आएगा 5%। ठीक है, तो यहां पर जो है सेम सिचुएशन है। ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाली इक्वेशन, अब यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पर हमने एक इक्वेशन दी है, ये वाली इक्वेशन सॉल्व होगी। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये वाली आपके पास में कंडीशन जो है वो कंडीशन ट्रू और कंडीशन फॉल्स। ठीक है, और ये कंडीशन ट्रू और फॉल्स किस पर डिपेंड करता है, इस वाली वैल्यू पर। हम जैसे ही ड्रैग करेंगे यहाँ पर तो वो यहाँ से एक एक वैल्यू को चेक करेगा, क्या 5000 से ज़्यादा है, क्या 5000 से ज़्यादा है, क्या 5000 से ज़्यादा है, तो उसके अनुसार ये काम करेगा।
ये आपके पास देखिए 5860 का 10% आ गया 586, क्योंकि 5000 से ज़्यादा है। और ये आ गया 125, क्योंकि 250 का जो है 5%, 2500 का 10% होता है 250, जबकि 5% होता है 125। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है वो 10%, यहाँ पर क्योंकि 10% 5000 से ज़्यादा है तो आपको मिला 10%, और अगर 5000 से कम है तो आपको मिला 5%। इस तरह से जो है वो आपके पास में इफ़ एल्स जो है इफ़ काम करता है। इफ़ एक लॉजिकल फंक्शन है जो कि आपके पास में एक्सेल के अंदर दे रखा है। तो ये थे आपके पास में एक्सेल के फंक्शन। अब हम जो है एक्सेल की विंडो और आपके पास में उसके ऑप्शंस के बारे में समझेंगे। जिस प्रकार अपने एमएस वर्ड के अंदर किया था आपके पास में न्यू, सेव, ये आपके पास में जो है वो एक्सेल की विंडो है। मैंने बताया था ऊपर टाइटल बार है, रिबन टैब है, नीचे स्टेटस बार और टाइटल बार है। इसमें भी सेम वही ऑप्शंस हैं जो कि नॉर्मल आपके पास एमएस वर्ड एक्सेल में होते हैं, नोटपैड वगैरह में। न्यू फाइल के लिए ओपन फाइल को ओपन करने के लिए सेव एज जो है। तो हम बात करें अगर नई फाइल लेनी है, तो ऑप्शन क्या है, न्यू, और शॉर्टकट क्या है, Ctrl+N। ओपन करना है तो फाइल ओपन, शॉर्टकट है Ctrl+O। सेव करना है फाइल को तो आपके पास Ctrl+S। फाइल को जो है सेव एज करना है तो आपके पास है Ctrl+F2। और अगर आपको प्रिंट करना है तो ये है Ctrl+ आपके पास P। तो ये तो आपके पास सिंपल शॉर्टकट है जो कि आपके पास में दे रखे हैं, ठीक है। तो Ctrl+N से न्यू, O से आपके पास ओपन, सेव से सेव, आपके पास सेव एज। उसके अलावा आपके पास जो है कट कॉपी पेस्ट, जैसे कि हमने एमएस वर्ड में पढ़ा था आपके पास में कट कॉपी पेस्ट, वही ऑप्शन है। Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+ आपके पास V। ये ऑप्शन जो है आप वर्ड में जाके देख सकते हैं। मैंने वर्ड में भी करवाया था आपके पास में। अगर आप करते हैं कट तो Ctrl+X, अगर आप करते हैं कॉपी होता है Ctrl+C, अगर आप करते हैं पेस्ट तो ये आता है Ctrl+V। कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन जो है वो ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने के लिए उपयोग में आते हैं। जब आप ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, जैसे मान लो ये शीट मुझे दूसरी जगह ले जानी है, तो मैं जो है वो आपके पास में इसको कॉपी करूंगा और अन्य शीट पर जाके पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ से कॉपी करूंगा तो Ctrl+C, पेस्ट करूंगा तो आपके पास Ctrl+V। आपसे टेक्निकली ये सवाल पूछा जा सकता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान पर कट करते हैं तो वो वहाँ से हट जाता है, और जब हम पेस्ट करते हैं तो उस स्थान पर आके पेस्ट करता है, तो उस दौरान वो कहाँ पर रहता है। तो जब आप किसी भी कट और कॉपी करते हैं, कट और कॉपी करने पर ऑब्जेक्ट उस स्थान से जो है वो क्लिप बोर्ड में जाके सेव होता है। क्लिप बोर्ड, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ पर जाके सेव होता है, तो वो क्लिप बोर्ड में सेव होता है। चलिए नेक्स्ट आपके अपन बात करें यहाँ पर, तो कट कॉपी पेस्ट के अलावा जो ऑप्शंस हैं वो आपके पास हम कर चुके हैं यहाँ पर, जैसे कि फॉन्ट का नाम, फॉन्ट की स्टाइल। ये आप वर्ड की जो क्लास है उसमें जाके देखिए, फॉन्ट का नाम, फॉन्ट की साइज, ठीक है। फॉन्ट का जो है वो आपके पास स्टाइल, फॉन्ट का अलाइनमेंट की हम बात करें तो एमएस वर्ड के अंदर 4 अलाइनमेंट थे, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। पर यहाँ पर जो अलाइनमेंट है वो 6 होते हैं। यहाँ पर हम देखें तो अलाइनमेंट जो है वो टोटल 6 होते हैं। एक सेल को मैं बड़ा कर रहा हूँ,
एक्सेल के अंदर 6 अलाइनमेंट होते हैं आपके पास में। ये टॉप, मिडल, बॉटम, लेफ्ट, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर और राइट। तो एक्सेल के अंदर 6 अलाइनमेंट होते हैं। ये आपके पास है टॉप, ये है बॉटम, ये है राइट, ये है लेफ्ट। तो स्टूडेंट्स एक्सेल के अंदर 6 अलाइनमेंट होते हैं, टॉप, मिडल, बॉटम, लेफ्ट, राइट और सेंटर। आपसे पूछा जा सकता है कि कैरेक्टर का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या है, या नंबर का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या है, या आपके पास टॉप, बॉटम और मिडिल में से डिफॉल्ट आपके पास कौन सा रहता है। तो स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम कोई नंबर लिखेंगे, अगर हम अक्षर लिखते हैं तो अक्षर हमेशा जो है वो आपके पास में इधर आएंगे, यानी ये कौन सी जगह हो गई, लेफ्ट और बॉटम, लेफ्ट और बॉटम। और जब भी आप कोई नंबर लिखोगे तो नंबर हमेशा राइट में आएगा। मैं इसका डेमो करके दिखाता हूँ आपको। तो इसका मतलब नंबर हमेशा जो है वो राइट और कहाँ पर आएगा आपके पास में, बॉटम के अंदर। तो आपसे पूछा जाए कि अक्सर कैरेक्टर के लिए जो है कैरेक्टर का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या है, तो कैरेक्टर का डिफॉल्ट अलाइनमेंट जो है वो लेफ्ट और बॉटम होता है। अगर आपसे खाली लेफ्ट राइट पूछे तो लेफ्ट, और दोनों पूछे आपके पास तो लेफ्ट और बॉटम। और अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर का होता है आपके पास में राइट और बॉटम। इस पर जो है वो बहुत सारे सवाल पहले भी बन चुके हैं कि एक्सेल का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है। अक्सर जो है लेफ्ट राइट सेंटर में से पूछा जाता है, लेफ्ट राइट सेंटर या इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी। तो हमेशा जो है वो नंबर राइट साइड में और जो कैरेक्टर होता है वो लेफ्ट साइड में आता है। और अगर हम बात करें टॉप, मिडल और बॉटम की, तो हमेशा अक्सर नंबर कुछ भी चीज़ आप लिखोगे बाय डिफॉल्ट नीचे ही आएगी, आप उसको बाद में चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इसका हम एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक नंबर लिखा, तो नंबर लिखते जैसे ही मैं एंटर लगाऊंगा तो नंबर हमेशा जो है वो आपके पास में राइट और बॉटम के अंदर होगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो आपके पास मैं बता रहा था आपको कि नंबर जो है वो हमेशा राइट और बॉटम के अंदर आता है। जबकि यहाँ पर मैं अगर अक्षर लिखूंगा आपके पास में, जैसे मैंने लिखा DHAKR, धाकड़, तो ये जो है जो कैरेक्टर होगा वो हमेशा लेफ्ट और बॉटम के अंदर आएगा। तो स्टूडेंट्स इस पर सवाल बनते हैं, इस पर पूछा जा सकता है कि एक्सेल में कैरेक्टर का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, नंबर का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है। तो याद रखें, नंबर हमेशा राइट और बॉटम के अंदर और कैरेक्टर हमेशा लेफ्ट और बॉटम के अंदर दिखाई देता है। तो ये आपके पास में है अलाइनमेंट। इसके बाद अगर हम बात करें होम टैब के अंदर जो है वो एक ऑप्शन है यहाँ पर फॉर्मेट नंबर है। ये आपको याद रखने की जरूरत है कि एक्सेल के अंदर फॉर्मेट कौन कौन से हैं, नंबर, करेंसी, अकाउंट, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शंस, ठीक है, साइंटिफिक और टेक्स्ट। अगर हम लिखते हैं वैसे तो जब भी हम एक्सेल के अंदर कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा राम, तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं जो भी चीज़ लिखूंगा, यहाँ मैंने लिखा राम, तो इस सेल का फॉर्मेट जो है वो आपके पास टेक्स्ट हो गया है, अगर या जनरल हो गया है। या मैं नंबर लिखूंगा तो आपके पास इस सेल का जो है डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट जो है वो भी जनरल है, पर आपके पास में नंबर हो गया है। अगर आप यहाँ पर लिखेंगे 16:40 तो ये जो सेल है, अब इस सेल का जो है वो टाइम फॉर्मेट हो जाएगा। और यहाँ पर हम डेट लिखेंगे तो इसका जो है फॉर्मेट आपके पास यहाँ पर डेट दिखाई देगा। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि एक्सेल के अंदर जो फॉर्मेट होता है, जनरल, डेट, टाइम, साइंटिफिक, टैक्स, है ना, इनमें से करेंसी, अकाउंटिंग, डिफॉल्ट कौन सा होता है। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर आप कुछ भी सेलेक्ट नहीं करेंगे तो हर सेल का जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट जो है वो जनरल रहता है। ठीक है, आपके पास नॉर्मली आपके पास में
जनरल रहता है। तो ये आपके पास है, ये फिर उसके बाद फॉर्मेट के अनुसार आपके पास में सेल। इंसर्ट की अगर हम बात करें, इंसर्ट टाइप की, तो इसमें जो है आप दिए गए इसमें जो है पिक्चर वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा चार्ट आप इंसर्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा डेमो मैं आपको चार्ट का दिखाता हूँ आपके पास में। चलिए, तो स्टूडेंट्स आपके पास ये जो आपके पास एक डेटा है जिसके अंदर जो है इन व्यक्तियों ने जो है ये सेल दी है। तो इसको आप सिलेक्ट करने के बाद चार्ट पर क्लिक करें और फिर चार्ट में आपके पास में ये बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स हैं। बार, कॉलम, लाइन, पाई। लाइन वाले चार्ट जो है लाइन के अनुसार आएंगे, पाई वाले चार्ट पाई के हिसाब से आएंगे, बार वाले चार्ट जो हैं बार के हिसाब से आएंगे, एरिया आप इस तरह से ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कॉलम लिया, कॉलम के बाद आप चूज कर सकते हैं कि 2D चाहिए या 3D चाहिए, आपको किस तरह का चार्ट चाहिए। और जैसे आप ओके करेंगे तो ये जो चार्ट है वो आपके पास में इम्प्लीमेंट होगा। चलिए, अब ये मैंने बहुत बड़ा कर रखा है स्क्रीन को, इसलिए जो है ये चार्ट आपके पास में, जब स्क्रीन को आप छोटा करेंगे तो ये डिटेल से और डिटेल से जो है वो आपके पास में आ जाएगा। चलिए, तो ये आपके पास जो इस डेटा का जो है चार्ट आपके पास में है। चार्ट हमेशा जो है वो आपके पास में डायग्राम चित्र के अनुसार जो है रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को। तो यहाँ पर राम, श्याम, कपिल, सुनील और ये है, ये आपके पास जो है इसकी हेडिंग है। तो कई बार जो है वो आपके पास में चार्ट का जो है नाम पूछा जा सकता है आपके पास में, या किसी डेटा के संबंध में पूछा जा सकता था कि इसको डिस्प्ले करने के लिए सबसे बेहतर चार्ट आपके पास में कौन सा है। ठीक है, तो ये आपके पास है चार्ट। स्टूडेंट्स, हमने जो है यहाँ पर फॉर्मूला, अभी हमने सारे फॉर्मूला जो है टैक्स, मैक्स और ये सारे फॉर्मूला हमने देखे हैं। हम व्यू में अगर हम जाएं तो आपके पास जूम ऑप्शन है। यहाँ पर आपके पास स्टेटस बार पर जूम ऑप्शन नज़र आता है। इसका जो मिनिमम जूम होता है वो 10% होता है, और जो अधिकतम जूम होता है इसका, वो अधिकतम जूम जो है वो आपके पास 400% होता है। हम यहाँ से ले लेते हैं इसको जूम। चलिए, तो ये जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम जो है वो 400% अधिकतम ले सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा वैल्यू लेंगे तो ये आपके पास में, मैंने लिखा है 500, और जैसे ही ओके करूँगा तो ये कहेगा कि एक्सेल द नंबर मस्ट बिटवीन 10 to 400, यानी आपके पास एक्सेल के अंदर मिनिमम जूम 10% और अधिकतम जूम जो है 400% होता है। आप यहाँ से जूम कर सकते हो। जूम ऑप्शन जो है आपको स्टेटस बार पर भी एक छोटा सा ऑप्शन नजर आता है जूम का, और उसके अलावा आप कंट्रोल प्लस स्कोर बार,
कंट्रोल के साथ में अगर आप स्क्रॉल बार चलाएंगे तो ये जो है आपके पास जूम इन और जूम आउट करेगा। ये है कंट्रोल के साथ माउस की स्क्रॉलर चक्री, ठीक है। तो ये ऑप्शन है आपके पास में जूम। उसके अलावा आप ग्रिड लाइन को ऑन ऑफ कर सकते हो यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ से आप जो है फॉर्मूला बार को ऑन ऑफ कर सकते हो, हेडिंग को ऑन ऑफ कर सकते हो। तो ये ऑप्शंस आपके पास में दे रखे हैं। एक्सेल के अंदर हम अगर बात करें लेआउट की, तो एक्सेल के अंदर जो है वो यहाँ पर 4 लेआउट दे रखे हैं। फुल स्क्रीन, ये पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा आपके पास में, और एस्केप की समय से बाहर आ जाएंगे। फुल स्क्रीन, नॉर्मल, ये नॉर्मल है आपके पास। ये पेज लेआउट है। पेज लेआउट जो है वो डॉक्यूमेंट को ऐसा दिखाता है जैसे वो पेज है। पेज ब्रेक जो है वो आपके पास कहाँ से कहाँ तक प्रिंट हो रहा है उसके विषय में दिखाएगा। और ये आपके पास फुल स्क्रीन और ये आपके पास नॉर्मल। तो इस पर सवाल बन सकता है आपके पास में, एक्सेल के अंदर जो लेआउट होते हैं, मतलब हमने जो है वो लेआउट उसमें भी पढ़ा था, यहाँ पर भी आपके पास में है लेआउट, या इसको हम कहते हैं व्यू, या हम कहते हैं कुछ पहले जो कहा जाता था उसको लेआउट कहा जा सकता है। कितने व्यू हैं या कितने लेआउट हैं। एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट जो खुलता है वो नॉर्मल लेआउट में खुलता है, ठीक है। उसके अलावा जो है आप इसमें चूज कर सकते हैं व्यू के अंदर पेज लेआउट। तो पेज लेआउट जो है वो डॉक्यूमेंट को ऐसे दिखाता है जैसे वो आपके पास में पढ़ने के लिए है। पेज लेआउट में आप पेज की तरह दिखाता है और वहाँ पर आप उसको पढ़ भी सकते हैं, कैसा प्रिंट होगा ये भी देख सकते हैं आप उसमें। और उसके बाद पेज ब्रेक व्यू जो है वो दिखाता है डॉक्यूमेंट में जो है कहाँ से कहाँ तक जो है वो प्रिंट हो रहा है। तो प्रिंट करने से पहले जो है पेज ब्रेक व्यू जो है अक्सर लोग दिखते हैं। उसके अलावा आपके पास है फुल स्क्रीन जो है वो पूरे डॉक्यूमेंट को आपके पास में स्क्रीन पर दिखाता है आपके पास में। और एक है कस्टम व्यू, यानी आप अपना खुद का जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज व्यू जो है वो आप जो है खुद का जो है कस्टमाइज कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन जो है वो आपको मिलेंगे व्यू टैब के अंदर। व्यू मिलेगा, लेआउट मिलेंगे, और जिसमें जो है हम सारे लेआउट देख सकते हैं। तो ये आपके पास है ऑप्शंस। डेटा में आपके पास में डेटा जो टैब है उसके अंदर जो है आप एक्सेस से, वेब से, टैग से, अदर सोर्सेज यानी माई एसक्यूएल सर्वर, एक्सएमएल और सभी डेटा से जो है डेटा इंपोर्ट कर सकते हो। तो आप जो है एक्सेल के अंदर जो है डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा 2 ऑप्शन है, सॉर्ट और फिल्टर। इसका मैं डेमो करके दिखाता हूँ। सॉर्ट और फिल्टर ऑप्शन जो है वो डेटा को फिल्टर करते हैं या सॉर्ट करते हैं आपके पास में। सूचना सहायक ने जो है सूचना सहायक 2013 के अंदर जो है एक्सेल के अंदर एक ही मेनू पूछा गया था और वो था सॉर्ट। आपके पास में सॉर्ट जो है डेटा के अंदर होता है। सॉर्ट ऑप्शन यहाँ पर आप जाके जब क्लिक करेंगे सॉर्ट, तो इसमें आप अपनी सीट को जो है हमारे डेटाबेस को सॉर्टिंग कर सकते हैं, मतलब अरेंज कर सकते हैं कि आपको अल्फ़ाबेट ए से लेके जेड, या आपके पास नंबर में लोएस्ट से हाईएस्ट या हाईएस्ट से लोएस्ट जो है डेटाबेस को अरेंज करना है तो आप अरेंज कर सकते हो।
यहाँ पर आपके पास दोनों फील्ड के नाम आ गए, मैंने नेम ले लिया और मैंने कहा A to Z उसे अरेंज करना है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखिए भवानी BCD JRS इस तरह से आपके पास में अरेंज हो गए हैं ये सभी डेटा। शॉर्ट ऑप्शन में अगर हम जाके चूज कर लेंगे, नहीं मुझे तो सेल के अनुसार चाहिए और हाईएस्ट से लार्जेस्ट से मुझे स्मॉलेस्ट चाहिए, तो मैंने जैसे ही ओके किया तो अब आपके पास चंदन ऊपर आ गया, क्योंकि सबसे हाईएस्ट सेल जो है वो चंदन की है। उसके बाद जाकिर, राम, भवानी, इस तरह से आपके पास में जो है शॉर्ट ऑप्शन जो है डेटा को अरेंज करता है आपके पास में अल्फ़ाबेट ऑर्डर में A to Z या Z to A में। उसके बाद आपके पास लास्ट ऑप्शन है फिल्टर। फिल्टर ऑप्शन को जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ बटन आ जाएंगे और यहाँ पर आप जो है वो अपने अनुसार जो है डाटा को फिल्टर कर सकते हो। यानी जो ग्रेटर देन है, मुझे कौन सा देखना है, देखिए सेल के ऊपर ये बटन है, इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ हम फिल्टर कर सकते हैं। ये सभी डाटा को मैंने ऑफ कर दिया। नंबर फिल्टर, ग्रेटर देन चाहिए मुझे, और कितना ग्रेटर देन चाहिए, सिर्फ 5000 से ज़्यादा। जिनकी सेल 5000 से ज़्यादा है सिर्फ मुझे वही देखना है। अभी आपके पास सब दिखाई दे रहे हैं, जैसे आप ओके करेंगे तो सिर्फ 5000 से ज़्यादा सेल जो है वही दिखाई देगी। तो ये आपके पास जो है फिल्टर ऑप्शन है। जैसे आप यहाँ जाएंगे क्लियर फिल्टर, वापस क्लियर कर देंगे, पूरी शीट आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके पास में मुख्य ऑप्शंस एक्सेल के अंदर, जिस पर आपके पास कांस्टेबल, पटवारी, ग्राम सेवक, RS प्री, जूनियर अकाउंट, इनमें जो है वो सवाल बन सकते हैं। तो महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं वो ये हैं कि सवाल किस पर बनाया जा सकता है एक्सेल के अंदर। तो जो हमने मोटी चीज़ें देखी हैं सारी, वो पर सब पर जो है वो सवाल बनते हैं। चाहे वो O लेवल हो, चाहे वो PGDC हो, चाहे आपके पास ग्राम सेवक का एग्ज़ाम है, पटवारी, कांस्टेबल, और आपके पास में RS प्री या जूनियर अकाउंट। तो ये था आपके पास स्टूडेंट एक्सेल। अगली क्लास में हम जो है वो पावर पॉइंट करेंगे। धन्यवाद।